हो गया होगा कि आखिर इसके पीछे खेल क्या है, प्लानिंग क्या है। सुशील जी, कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है? और मैं एक मजेदार बात कहूँ, हालांकि इन शब्दों का चयन डिबेट में करना नहीं चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, व्यापारी हैं, और मैंने सतीश जी कुछ कह रहे हैं सर आप? तो मेरे एक मित्र हैं, व्यापारी हैं, और मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल चल रहे हैं जब ये महंगाई की दर आई, तो चेहरा उतरा था, मायूस थे, परेशान थे। बोले व्यापार तो चौपट हो रहा है, लेकिन एक बात है। मैं कहा व्यापार चौपट हो रहा है तो आपको सरकार से कहना चाहिए ना, आपने सरकार को वोट दिया था, सरकार के आप बड़े भारी हितैषी हैं। उन्हें लेकिन एक बात है, मूल्य टाइट हो गए। मैंने कहा यार ये कौन सी भाषा है, किस मानसिकता के आप दौर में जी रहे हैं? पड़ोस में जो इकबाल है, वो जो पिंचर लगाता था, उसका धंधा उतना ही चल रहा है, बड़ी होगा। लेकिन असल में जिन लोगों पे फर्क पड़ रहा है वो हिंदू कम्युनिटी के ज्यादा है। तो क्यों इन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, क्यों इन मुद्दों को घेर रहे हैं? लेकिन कुछ ऐसे ही मुद्दे होते होंगे सुशील जी, जिसके कारण महंगाई दर्द नहीं देती, बल्कि कुछ और मुद्दों पे चेंज कर दिया जाता है। तो क्या कारण है कि महंगाई दर जब 8 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई है, तभी ये मुद्दे क्यों उभारे जाते हैं? संजय भैया बिल्कुल सच कहा आपने। कहा डिबेट में बात नहीं करनी चाहिए, आपको डिबेट में बात कहनी चाहिए। मैं बात और जोड़ रहा हूँ, मूल्य टाइट हो गए और साथ साथ कटुए में छाती पीटते, फिर कहते हैं भैया मूल्य कटुए टाइट हो गए। ये आम भाषा आजकल की चल रही है। और संजय भाई अब शुरुआत बता दूं आपको, इस समय दो चीजें बहुत सस्ती हैं, एक चरस तो एक गांजा। इसमें बड़ी सस्ती मिठाई भी बड़ी जरूरत पड़ती है। जब नशा कर लेते हैं लोग चरस गांजे का, तो सस्ती मिठाई से भी काम चल जाता है और पानी खूब पिया जाता है, इसमें पेट भर जाता है। तो देश के गद्दारों को टीम है जो चरस का नशा करती है, फिर खूब सस्ती मिठाई खाती है सड़ी गली, फिर पानी पीती है नाली किनारे बैठ के नल से। वो होम मिनिस्टर वाला पानी नहीं, हिमालय का जो 100 रुपए 800 रुपए कुछ किसी ने भी बताया है, 830 रुपए का पानी है, वो वाला नहीं, नल वाला पानी पीती जल निगम वाला। और उसके बाद कहती है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब दूसरा पक्ष कैसे चुप रहे? दूसरा पक्ष जो है वो गांजा पी लेता है, गांजे में भी मिठाई बहुत जरूरत पड़ती है, उसमें भी पानी पी लेते हो चुल्लू लगा के। उसके बाद वो कहते हैं कोर्ट के कमिश्नर को हम बनास की मस्जिद का सर्वे नहीं करने देंगे। ना ये कम चरसिए हैं, ना वो कम गजेड़ी है। ये दोनों गजेड़ी चरसिए मिल के ये क्या जाने कि इस देश में 5 दिन में 18 लाख करोड़ का शेयर मार्केट का नुकसान हुआ। 18 लाख करोड़ रुपया हम लोग तो लिख नहीं पाएंगे। ये इसी में खुश रहते हैं कि हमारी मस्जिद में हमने सर्वे कोर्ट कमिश्नर रोक दिया, वो इसमें खुश रहते हैं कि हमने गद्दारों को पहचान दिया। पेट की भूख को जान कौन रहा है? और संजय भैया जो सबसे बड़ी बात जो मेरे हिसाब से, बाकी हमारे सतीश जी और शीतल भाई सब लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान लोग हैं, रेपो रेट, इंडेक्स, जीडीपी, रुपया गिरा तो रुपया लेट गया, तो रुपया उठ गया, तो डॉलर कितना टूटा तो वो कितना मजबूत हुआ। ये इस टाइप के जो रेटिंग, ईएमआई, उसके ब्याज कितना घटा कितना बढ़ा, आज भी देश का 80% व्यक्ति इन शब्दों को भली बात नहीं जानता है अगर वो व्यापार और अर्थशास्त्र की रिपोर्टिंग नहीं करता है या उससे नहीं जुड़ा हुआ है। उसे ये मालूम है कि तरबूज 30 रुपए किलो खुले बाजार में 35 रुपए किलो तरबूज मिल रहा है किलो। तो एक पूरा तरबूज जाके बैठता करीब 80-100 रुपए का मौसमी फल, तो आपका खरबूजा, मामूली खरबूजा 50 रुपए किलो मिल रहा है, उसे ये मालूम है। तो ये अच्छा, अब दूसरी बात, ये हो भी क्यों ना, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है संजय भैया, प्रधान, सभासद, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, फर्जी किस्म के कई एमएलसी, वो लोकल बॉडी और ये बॉडी और कई फर्जी किस्म के एमएलसी का कोई काम नहीं होता, जो 5 लाख रुपए महीना मौज कर रहे हैं, वो असली एमएलए, असली एमपी, नकली राज्यसभा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, पता नहीं इस टाइप के कितने। इनको क्या पता, इनकी मिनिमम शुरू होती है आमदनी 15% कमीशन से और 40% तक जाती है। इन्हें क्या मालूम महंगाई क्या होती है? इन्हें क्या मालूम कि 100 कुछ रुपए जो है पेट्रोल चल रहा है? इनका तो राज संपत्ति विभाग ने भरा और दरवाजे गाड़ी खड़ी हो गई, सचिव ने दस्तखत किए, पूरा कैश आ गया।
ये तो हमें आपको पता है ना कि ये सब चीजें आलू आलू अरे अब बताओ नीम, अब धनिया, ये जो मामूली जो खाने वाला होता है, जो मामूली खाने वाला होता है, वो 30 रुपए किलो आटा चल रहा है, 30 रुपए किलो। 125 नींबू पहुंच गया, अभी 50 रुपए, परसों 4 दिन पहले एकदम से 50 रुपए बढ़ गया। लेकिन वो जो चरसिए हैं, जो ताजमहल के नीचे अन्ना हजारे खोद रहे हैं, ताज कुतुब मीनार के नीचे सूर्यदेव को खोद रहे हैं, तो इस टाइप के जो चरसिए गजेड़िए भंगेड़िए हमारे यहाँ पैदा हो गए, जो आज के देखिए अब वो कमंडल मंडल और मुद्दे तो खत्म हो गए, अब तो राज धर्म राजद्रोह और हिंदू और धर्मवाद का मुद्दा चालू हो गया है। तो इसने आंखों पर वो पट्टी बांध दी कि आंखों का आदमी कान से अंधा हो गया, आंख से बहरा हो गया है, कान से अंधा आंख से बहरा हो गया है। चाहे वो इस देश का अल्पसंख्यक नहीं, इस देश का नंबर 2 बहुसंख्यक समाज का मुसलमान हो, वो मैं सबका नहीं मानता, मैं कई डिबेट में बोल चुका, मैंने बोलना शुरू कर दिया है। 25 करोड़ से ऊपर आदमी अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकता, पारसी अल्पसंख्यक है, करियर बात की होगी। उसके अंदर फला का कि वो मस्जिद बची रहे, वो मथुरा को देख रहा हो बेचारा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि हम करें तो करें क्या। और यहाँ पर तो पूरी टीम रॉयल स्टैग के 5 बैग वाली टीम जब भर देती है, रॉयल स्टैग के वेंडर पार्ट के जब 5 बैग अंदर जाते हैं, तो महंगाई क्या है, बाप जाने, बाप का काम जाने कि बच्चे को पेट कैसे पालना है। हाँ सुशील जी, एक धर्म का अफीम का नशा शायद चटाया जाता है। शीतल सिंह सर, क्या कभी ऐसा हो सकता था जरा सा गैस के ईंधन के दाम बढ़ते थे, कांग्रेस की सरकार की बीजेपी जनता तय कर देती, आसमान उठा देती, और देश की जनता को क्या हो गया है, कौन सा भ्रम पैदा हो गया है कि कोई रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब महंगाई कितने शिखर पर पहुंच जाए। क्या ये लीडरशिप की क्वालिटी है, क्या ये योगी मोदी का जादू है कि लोगों को इतना भरोसा हो गया है इनके ऊपर कि लोग राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी कुर्बान करने को तैयार? देखिए, ऐसा है कि ये जो बात आप बता रहे हैं, और ये ठीक है वैसे एक हद तक, कि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो इन्हीं मुद्दों पर वो इन मुद्दों को बहुत बड़े रूप में प्रस्तुत करने में सफल होती थी, और ये मुद्दे बन जाते थे देश के। ऐसा इस समय होता हमें नहीं दिख रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक, जो कुतुब मीनार पे प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस के अनुसार 30-32 लोग थे, पत्रकारों के अनुसार 50 के आसपास भीड़ थी, जो गिरफ्तारी हुई वो कुल 17 लोगों की थी। लेकिन पूरे दिन टेलीविजन चैनलों ने उसको दिखाया